हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका। देखो बच्चों, जैसे आपको जानकारी है कि इस चैनल पे क्लास 10th 11th 12th नीट जेई इन सब का कंप्लीटली फुल सिलेबस आपको मिलेगा। 10th का रहेगा साइंस का, और 11th और 12th दोनों का रहेगा केमिस्ट्री, और जेई का रहेगा अपन के केमिस्ट्री का। केमिस्ट्री का, ठीक है। ये दोनों एनसीईआरटी बोर्ड के आधार पर चलेगा, ठीक है। और जो जेई और नीट का है वो फुली सिलेबस चलेगा अपन के ऑल ओवर बोर्ड का, ठीक है। तो अपन आज पढ़ने वाले हैं नीट और जेई के लिए सेकंड क्लास अपन की, ठीक है। और आज का जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से छोटा क्वेश्चन एक ना एक तो पक्का आना ही है, ठीक है। तो इसलिए इसको आप बड़े ध्यान से पढ़ना, ठीक है। और अपन का टॉपिक है सिस्टम ऑफ मेजरमेंट। सिस्टम ऑफ मेजरमेंट, सिस्टम ऑफ मेजरमेंट यानी कि मापन की पद्धतियां। भारत के अंदर कौन कौन सी मापन की पद्धतियां चल रही है उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो पेन कॉपी साथ में लेके बैठो ताकि आप अच्छे से नोट्स बना सको और अच्छे से वापस रिवीजन भी हो सके, ठीक है। क्योंकि रिवीजन के बिना तो कोई भी टॉपिक करना इम्पॉसिबल है। तो आप अच्छे से रिवीजन भी करना, ठीक है। तो देखो अपन अब शुरुआत करते हैं। जो सिस्टम ऑफ मेजरमेंट है, या आप इसको मेथड ऑफ मेजरमेंट भी बोल सकते हो, ठीक है। तो देखो शुरुआत करते हैं अपन सबसे पहले हमारे देश के अंदर कौन कौन से मूल मात्रकों की पद्धतियां है, ठीक है, उसके बारे में। तो हेडिंग लगाते हैं अपन मूल मात्रकों की पद्धतियां। मात्रकों की पद्धतियां, ठीक है। इसमें आपको व्युत्पन्न मात्रक, मूल मात्रक, ठीक है, पूरक मात्रक, ठीक है, वो सारे सब चीजों के बारे में आपको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। तो मूल मात्रकों की पद्धतियां कौन कौन सी है, ध्यान से देखना आप। नंबर एक है सीजीएस, दूसरी है अपन के एफपीएस, तीसरी है एमकेएस, और चौथी है बेटा एसआई पद्धति, जो बहुत ज्यादा प्रचलित है अपन के। सीजीएस का मतलब क्या रहेगा? सीजीएस का मतलब रहेगा बेटा सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड, ठीक है। और एफपीएस का मतलब रहेगा फुट, पाउंड और सेकंड। और एमकेएस का मतलब होता है मीटर, किलोग्राम, सेकंड, ठीक है। और एसआई पद्धति है वो आपके स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट है, ठीक है। तो इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे सबसे पहले एसआई पद्धति के बारे में, ठीक है। और जो एसआई पद्धति है वो अपन के जो फ्रेंच एकेडमी है, फ्रेंच एकेडमी ऑफ साइंस ने 1971 में इसको मापन के लिए इसको प्रस्तुत किया था, ठीक है। तो इसको आप मैट्रिक पद्धति भी बोल सकते हो, ठीक है। तो देखो शुरुआत करते हैं अपन एसआई पद्धति, ठीक है। तो अपन हेडिंग लगा रहे हैं अपन एसआई पद्धति। तो यहां से मैं हेडिंग लगा रहा हूं आपके, इसको अपन क्लाउड में बंद कर देते हैं। शुरुआत है अपन के एसआई पद्धति यानी कि स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट, ठीक है। स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट
मानक अंतर्राष्ट्रीय इकाइयां, मानक अंतर्राष्ट्रीय इकाइयां या इकाई, इसको आप मैट्रिक पद्धति भी बोल सकते हो। चलो यहीं लिख देते हैं अपन, मैट्रिक पद्धति। ठीक है। अब मैट्रिक जो पद्धति है वो फ्रेंच एकेडमी ऑफ साइंस ने, फ्रेंच एकेडमी ऑफ साइंस ने अपन के 1971 के अंदर 1971 के अंदर प्रस्तुत की। ठीक है। और इसमें क्या होता है कि जितनी भी भौतिक राशियां है, ठीक है, उनको एक दूसरे से 10 की घात के गुणज के रूप में संबंधित किया है। ठीक है। तो मैट्रिक पद्धति का जो भौतिक राशियां हैं, भौतिक राशियां, उनको एक दूसरे के 10 की घात 10 की घात के गुणज द्वारा संबंधित। अब गुणज संबंधित 10 की घात ये क्या चीजें हैं, जैसे आपको एग्जांपल देता हूं। उदाहरण के तौर पे अपन लेते हैं 1 किलोमीटर। ठीक है। और 1 किलोमीटर बराबर होता है मीटर में कितना, 1000 मीटर। ठीक है। यानी कि 1000 मीटर, और इसको अपन लिख सकते हैं 10 की घात 3 मीटर। ठीक है। जैसे अपन के 1 सेंटीमीटर होता है, 1 सेंटीमीटर, और यदि इसको मैं 1 मीटर में कन्वर्ट करूं, ठीक है, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर में मीटर कितना हो जाएगा, 1/100। इसको इस प्रकार लिख सकता हूं 1/100 मीटर, या फिर इस प्रकार लिख सकते हैं अपन 10 की घात -2 मीटर। ठीक है। तो ये कुल मिला के 10 की घात के रूप में इसको क्या किया है, संबंधित किया है। किस पद्धति में, मैट्रिक पद्धति यानी एसआई पद्धति के अंदर। ठीक है। उसके बाद में जो एसआई पद्धति है, इस एसआई पद्धति में अपन के 7 मूल मात्रक लिए, ठीक है, और 2 पूरक मात्रक लिए। ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट हो गया इसमें 7 मूल मात्रक व 2 पूरक मात्रक। अब ये 7 मूल मात्रक कौन कौन से हैं और 2 पूरक मात्रक कौन कौन से हैं, इसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले अपन के मूल मात्रक। ठीक है। तो मूल मात्रक में इसके प्रतीक, इनकी इकाइयां और इकाइयों के प्रतीक सबको एक साथ में लेके चलते हैं अपन। ठीक है। तो एक सारणी बना रहा हूं मैं। सबसे पहले इधर लिख रहा हूं अपन के भौतिक राशि, भौतिक राशि, उसके बाद में भौतिक राशि के प्रतीक, उसके बाद में इसकी एसआई इकाई, उसके बाद में एसआई इकाई का प्रतीक। ये सारी चीजें अपन एक साथ में लेके चलते हैं। ठीक है, ताकि याद करने में आसानी रहे। तो सबसे पहले अपन के भौतिक राशि लंबाई, नंबर 1 है लंबाई। और लंबाई का जो प्रतीक होता है वो होता है बेटा एल। ठीक है। और इसकी इकाई है वो है मीटर, और मीटर को अपन प्रतीक माना जाता है एम। ठीक है। उसके बाद में नंबर 2 है द्रव्यमान। ठीक है। नंबर 3 है समय। नंबर 4 है विद्युत धारा, विद्युत धारा। नंबर 5 रहेगा अपन के ताप। नंबर 6 रहेगा प्रकाशीय तीव्रता, प्रकाशीय तीव्रता। और नंबर 7 रहेगा अपन के
पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा, ये अपन के 7 मात्रक है। ठीक है, और द्रव्यमान को अपन m से प्रदर्शित करते हैं, समय को t से प्रदर्शित करते हैं, विद्युत धारा को I से प्रदर्शित करते हैं, ताप को T से प्रदर्शित करते हैं, प्रकाशीय तीव्रता को IV से प्रदर्शित करते हैं, और पदार्थ की मात्रा को n से प्रदर्शित करते हैं। ये n है भाई, h नहीं है, ध्यान रखना, n। ठीक है, उसके बाद में द्रव्यमान की SI इकाई में मात्रा क्या है, किलोग्राम। किलोग्राम, समय का सेकंड, और विद्युत धारा का एम्पियर, एम्पियर, और ताप का आपको पता ही है टेम्परेचर, टेम्परेचर किसमें मापते हैं, केल्विन में, और प्रकाशीय तीव्रता यानी कैंडेला, कैंडेला, और पदार्थ की मात्रा को मोल में मापते हैं अपन। अब इनकी ऐसा इकाइयों के प्रतीक, जिसमें मीटर का तो आपको बता दिया m है, किलोग्राम का kg, सेकंड का s, एम्पियर का a, केल्विन का k, कैंडेले का cd, और मोल का mol। ठीक है, ये तो आ गए अपन के मूल मात्रक। ठीक है, अब बात आती है अपन के पूरक मात्रक की। ठीक है, तो यहां लिख रहा हूं मैं अपन के ये मूल इकाइयां हैं। ठीक है, वैसे आप समझते हो कि भाई ये है अपन के मूल इकाइयां, और पूरक मात्रक है वो इस तरफ लिख रहा हूं मैं। पूरक मात्रक 2 ही है। ठीक है, एक तो है बेटा कोण, ठीक है, जिसका जो मात्रक है वो रेडियन है। ठीक है, जिसको RAD लिखते हैं। और दूसरा अपन के घन कोण, जिसको आप बोल सकते हो स्टेरेडियन, स्टेरेडियन या SR। ठीक है, तो ये हो गए अपन के मूल मात्रक और पूरक मात्रक। ठीक है, इसके बाद में अपन पढ़ेंगे व्युत्पन्न मात्रक, यानी इससे इन मूल मात्रकों से कौन कौन से अपन के उत्पन्न हुए मात्रक। ठीक है, इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। ठीक है, ये याद रहेंगे तो ही अपन वो वाले निकाल पाएंगे। ठीक है, तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद में अपन आगे चलते हैं। नेक्स्ट लिखो आप व्युत्पन्न मात्रक। नेक्स्ट हेडिंग है अपन के व्युत्पन्न मात्रक। यानी मूल मात्रकों से जो अपन को प्राप्त होते हैं। व्युत्पन्न मात्रक बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना है। ठीक है, एक एक पॉइंट को ध्यान से समझना है। देखो, नंबर 1 है अपन के क्षेत्रफल, जिसको आप बोलते हो एरिया। ठीक है, और क्षेत्रफल को प्रदर्शित किया जाता है बेटा ए से। ठीक है, उसके बाद में इसका सूत्र होता है अपन के लंबाई इंटू चौड़ाई। ठीक है, और लंबाई को अपन मीटर में मापते हैं, चौड़ाई को भी मीटर में। तो इसका जो अपन के मात्रक हो गया SI पद्धति में, वो हो गया मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब बात आते हैं अपन के नंबर 2, मीटर स्क्वायर को आप वर्ग मीटर भी बोल सकते हो, वर्ग मीटर। ठीक है, अब बात आती है नंबर 2, दूसरा है बेटा आयतन। आयतन यानी कि वॉल्यूम, और आयतन को अपन V से प्रदर्शित करते हैं। अब इसका सूत्र है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। ठीक है, यानी कि m इंटू m। कहने का मतलब है लंबाई को भी मीटर में, चौड़ाई को भी मीटर में, और ऊंचाई को भी मीटर के अंदर। ठीक है, तो इसका जो मात्रक हो गया
वो हो गया बेटा 1 2 3 है तो मीटर क्यूब या मीटर की घात 3, या आप इसको बोल सकते हो घन मीटर। बिल्कुल इजी है यदि ध्यान से समझोगे। अब है नंबर 3 है बेटा मोलर आयतन। मोलर आयतन जिसको आप मोलर वॉल्यूम भी बोल सकते हो, मोलर वॉल्यूम। ठीक है, मोलर वॉल्यूम का जो सूत्र है वो होता है बेटा आयतन बटा मोल। ठीक है, इसका जो सूत्र है फॉर्मूला वो रहेगा आयतन बटावा मोल या भाजक मोल। ठीक है, और आयतन का आपको पता है अभी अपन ने निकाला है, ये क्या है घन मीटर। ठीक है, तो इसको लिख सकता हूं मैं एम क्यूब, और मोल का तो अभी अपन ने पदार्थ की मात्रा का मोल का अपन ने पढ़ा था एम मोल। ठीक है, तो इसका जो अपन के मात्रक हो गया वो हो गया मीटर क्यूब प्रति मोल। ठीक है, ये हो गया इसके अपन के मात्रक। अब बात आती है नंबर 4। ठीक है, नंबर 4 है अपन के वेग। ठीक है, और वेग को बोला जाता है अपन के वेलोसिटी, और वेलोसिटी और इसको प्रदर्शित किया जाता है अपन के v से। ठीक है, अपन के हो गया क्षेत्रफल हो गया नंबर 1, दूसरा आयतन हो गया, तीसरा मोलर आयतन हो गया। ठीक है, और नंबर 4 हो गया वेग। ठीक है, और वेग का सूत्र होता है अपन के दूरी बटा समय। ये अपन को हो गया सूत्र दूरी बटा समय। ठीक है, और दूरी को किस में मापा जाता है अपन के मीटर में मापा जाता है। ठीक है, तो अपन के हो गया मीटर, और समय को किस में मापा जाता है अपन के सेकंड में। तो इसका जो सूत्र बनेगा वो क्या रहेगा, जिसको आप मात्रक बोलोगे, मात्रक बनेगा एसआई पद्धति का मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, या आप इसको इस प्रकार भी लिख सकते हो मीटर सेकंड इनवर्स। ठीक है, क्योंकि नीचे 1 है ना भाई, तो अपन इसकी घात क्या लगा देंगे 1, यदि 2 होते तो घात कितने लगा देते अपन -2। ठीक, उसके बाद में बात आती है नंबर 4। ठीक है, 4 ये हो गया। नंबर 5 है अपन के त्वरण। ठीक है, और त्वरण को बोला जाता है एसिलेरेशन। एसिलेरेशन, और इसको प्रदर्शित करते हैं अपन ए से। ठीक है, और त्वरण बराबर क्या होता है, इसका सूत्र वेग बटा समय होता है। ठीक है, तो त्वरण का जो अपन के सूत्र है वो रहेगा वेग बटा समय। ठीक है, और वेग का आपको पता अभी अपन ने क्या निकाला मीटर प्रति सेकंड, तो इसका लिख दिया मैंने मीटर प्रति सेकंड, और समय का हो गया बेटा एस। ठीक है, तो ये कहां आ जाएगा नीचे आएगा। ठीक है, तो क्या हो गया अपन के एस और एस एस स्क्वायर हो गए। ठीक है, तो अपन इसको इस प्रकार लिख सकते हैं मात्रक मीटर का तो मीटर है ही है। ठीक है, प्रति सेकंड स्क्वायर, या फिर आप इसको इस प्रकार लिख सकते हो मीटर सेकंड स्क्वायर का इनवर्स। ठीक है, ये होते हैं इस प्रकार होते हैं बेटा मात्रक। ठीक है, ये व्युत्पन्न मात्रक यानी मूल राशियों से जो अपन के मात्रक बनते हैं वो क्या कहलाते हैं अपन के व्युत्पन्न मात्रक होते हैं। ठीक है, अब है नंबर 6। नंबर 6 अपन लेते हैं बल, जिसको आप बोलते हो फोर्स, और इसको आप प्रदर्शित करते हो एफ से। ठीक है, और इसका जो सूत्र है वो क्या बनेगा, फोर्स बराबर क्या होता है एफ बराबर होता है बेटा एम ए, एम इंटू ए। ठीक है, एम इसमें द्रव्यमान है और ए इसमें क्या है त्वरण है। ठीक है, या कोष्टक में लिख देता हूं इसमें मैं द्रव्यमान इंटू त्वरण। ठीक है, अब देखो द्रव्यमान को अपन किससे प्रदर्शित करते हैं किलोग्राम से। ठीक है, और त्वरण का क्या अपन के इंटू
मीटर सेकंड इनवर्स, यही रहेगा। ठीक है, अब इसको अपन मात्रक के रूप में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा अपन के किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ये होता है अपन के मात्रक। अब बात आती है बेटा नंबर 7। जैसे नंबर 7 पे लेते हैं अपन कार्य, कार्य यानी वर्क, वर्क को प्रदर्शित करते हैं अपन W से। ठीक है, और इसका सूत्र क्या होता है? सूत्र होता है W बराबर F इंटू डी। ठीक है, अब F इसमें क्या है? बल है। D क्या अपन के दूरी है यानी डिस्टेंस। F हो गया अपन के फोर्स इंटू डिस्टेंस हो गई अपन के दूरी। ठीक है, अब बल का अपन के क्या सूत्र रहा? किलोग्राम मीटर सेकंड का इनवर्स स्क्वायर। तो ये अपन ने लिख दिया इधर F का किलोग्राम मीटर सेकंड का स्क्वायर, और दूरी किस में मापते हैं अपन? मीटर में मापते हैं। ठीक है, तो अपन इसको मीटर से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो गया अपन के मीटर। तो इसका जो मात्रक बनेगा वो क्या बनेगा? किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये बनाएगा इसका मात्रक। ये अपन को हो गया 7 व्युत्पन्न मात्रक। ठीक है, अब आप पहले इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद में अपन नेक्स्ट लेते हैं। अब नेक्स्ट देखो बेटा, नंबर 8 है अपन के पावर है। नंबर 8, इसको आप शक्ति बोल सकते हो, शक्ति यानी पावर, और पावर को प्रदर्शित करते हैं अपन P से। ठीक है, और इसका सूत्र रहेगा अपन के पावर बराबर क्या होता है? कार्य बटा समय। सूत्र P बराबर W अपॉन T बोल सकते हो। ठीक है, यानी टाइम, या आप सीधा लिख सकते हो कार्य बटा समय। और कार्य का अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया था क्या सूत्र रहेगा? किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो इसका अपन सूत्र लिखते हैं किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर का इनवर्स, और ये हो गया बेटा सेकंड। ठीक है, यही रहेगा। ठीक है, तो अब इसका अपन के मात्रक क्या बनेगा? मात्रक हो जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स, यानी 3 हो जाएगा अपन के। ठीक है, तो ये हो गया बेटा अपन के पावर का। अब नेक्स्ट बात आती है अपन के नंबर 9। नंबर 9 पे अपन के दाब, दाब यानी प्रेशर, प्रेशर। इसको भी अपन P से ही प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, और दाब बराबर क्या होता है अपन के? बल बटा क्षेत्रफल। सूत्र हो जाएगा बल बटा क्षेत्रफल। ठीक है, और बल का अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने। ठीक है, क्या होता है? किलोग्राम मीटर सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर सेकंड स्क्वायर। और क्षेत्रफल का आपको पता ही है, क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई होता है, तो एम स्क्वायर हो गया। तो अब आप इसको ऊपर लेके जा सकते हो। ठीक है, तो 1 m से 1 m चला गया, तो अपन के सूत्र क्या बना? मात्रक बन गया अपन के किलोग्राम मीटर इनवर्स सेकंड का स्क्वायर इनवर्स। ठीक है, ये इसका बन गया अपन के मात्रक। 1 मीटर से 1 मीटर चला गया। ठीक है, उसके बाद में बात आती है बेटा नंबर 10। नंबर 10 है अपन के संवेग यानी मूवमेंट। मूवमेंट MOMENT, और
संवेग को आप प्रदर्शित कर सकते हो पी से, इसको भी पी से, यानी छोटा वाला पी लेना भाई, छोटा वाला पी। ठीक है, और संवेग बराबर क्या होता है अपन के, द्रव्यमान इंटू वेग। तो इसका सूत्र हो जाएगा द्रव्यमान इंटू वेग। ठीक है, और द्रव्यमान का क्या होता है बेटा, किलोग्राम होता है। ठीक है, और वेग का क्या होता है अपन के, मीटर प्रति सेकंड होता है। तो द्रव्यमान का किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड, तो इसका मात्रक बन जाएगा किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, या फिर आप इसको इस प्रकार लिख सकते हो, किलोग्राम मीटर सेकंड इनवर्स। ठीक है, तो ये हो गया अपन के संवेग का। तो नंबर 8 हो गया शक्ति, नंबर 9 हो गया पावर, नंबर 10 हो गया संवेग या मोमेंट। ठीक है, अब बात आती है नंबर 11 की। नंबर 11 होता है बेटा घनत्व। यहां से लिख रहा हूं मैं नंबर 11 घनत्व, यानी डेंसिटी। और इसको भी आप डी से प्रदर्शित करोगे। ठीक है, तो घनत्व बराबर क्या होता है, इसका सूत्र हो जाएगा अपन के डी बराबर द्रव्यमान बटा आयतन, द्रव्यमान बटा आयतन। ठीक है, और द्रव्यमान को अपन किससे प्रदर्शित करते हैं, किलोग्राम से, और आयतन क्या है अपन के, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, यानी मीटर क्यूब। तो इसका मात्रक बन जाएगा अपन के किलोग्राम मीटर क्यूब। ठीक है, इनवर्स के रूप में। अब उसके बाद में बात आती है बेटा नंबर 12। नंबर 12 है आवेग। ठीक है, और आवेग को बोला जाता है, नहीं सॉरी, आवेग क्या, आवेश। आवेश को बोला जाता है बेटा इलेक्ट्रिसिटी चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज भी लिख सकते हो उसको, इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, और आवेश को प्रदर्शित किया जाता है अपन के क्यू से। ठीक है, तो क्यू बराबर क्या होता है, आई इंटू टी, ये होगा, यानी धारा इंटू समय, धारा इंटू समय। ठीक है, और धारा को अपन किससे प्रदर्शित करते हैं, एम्पियर से। ठीक है, और टी को आपको पता है सेकंड है, तो क्या हो जाएगा इसका एस, यानी 1 एम्पियर सेकंड, मात्रक हो गया इसका 1 एम्पियर सेकंड, या फिर आप इसको बोल सकते हो 1 कूलाम। ठीक है, ये हो गया अपन के आवेश के बारे में। ठीक है, 1 मिनट, थोड़ा लाइट की दिक्कत आ रही है। हाँ, अब ठीक है। हाँ, नंबर 13 देखो बेटा, नंबर 13 है अपन के विभवांतर। विभवांतर, ठीक है, और इसको बोला जाता है बेटा पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, विभवांतर। और विभवांतर होता है अपन के कार्य बटा आवेश, V बराबर W अपॉन Q। इसको भी V से ही प्रदर्शित करते हैं अपन, बड़ा V। तो इसका सूत्र हो जाएगा V बराबर W अपॉन Q। W रहेगा अपन के इसमें कार्य, और Q बराबर रहेगा अपन के आवेश। और कार्य को आपको पता है अपन किस में प्रदर्शित करते हैं, जूल में, यानी कि 1 जूल। और आवेश क्या होता है बेटा, 1 कूलाम।
ठीक है, तो इसको अपन मात्रक के रूप में सीधा लिख सकते हैं, 1 जूल प्रति कूलम। ठीक है, 1 जूल प्रति कूलम। ठीक है, और वैसे निकालोगे तो आप डब्ल्यू का मान, आपको पता है कार्य का लिखा रखा है, ठीक है, उस पेज पे लिखा रखा है, कार्य का भी लिख सकते हो, ठीक है, या अपन के आवेश का लिख सकते हो। दोनों का मिलाकर यदि करोगे तो आप किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति एम्पियर सेकंड का स्क्वायर होगा, नहीं सॉरी क्यूब होगा। ठीक है, और उसके बाद में नंबर 14 है प्रतिरोध। नंबर 14 है प्रतिरोध। नंबर 14 प्रतिरोध। प्रतिरोध को बोलते हो आप रेसिडेंस। इसको आर से प्रदर्शित करते हैं अपन। ठीक है, और प्रतिरोध होता है बेटा आर बराबर वी अपॉन आई। वी होता है बेटा इसमें विभवांतर, विभवांतर, और आई होता है अपन के धारा। ठीक है, विभवांतर और धारा, और इसका जो अपन के मात्रक हो जाएगा वो होगा, सीधा सिंपल याद रखना बेटा, ओम। और ओम को इस प्रकार प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ये हो गया अपन के ओम। अब बात आती है नंबर 15 की। नंबर 15 यही कर लेते हैं अपन। नंबर 15, नंबर 15 है अपन के आवर्ती। आवर्ती है ना फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी, और इसको अपन प्रदर्शित करते हैं एफ से। तो एफ बराबर होता है अपन के 1 अपॉन समय। ठीक है, यानी 1 अपॉन टी। टी, ठीक है, अब 1 अपॉन टी है। ठीक है, तो इसका जो मात्रक है वो हो जाएगा बेटा 1/सेकंड। ठीक है, और या फिर आप इसको बोल सकते हो 1/सेकंड को आप बोल सकते हो हर्ट्ज, यानी एच जेड है। ठीक है ना, ये हो गया अपन के नंबर 15। और एक छोटी सी चीज और है, नंबर 16 के रूप में अपन ले लेते हैं। चलो यहां लिख लेते हैं नंबर 16, ऊर्जा, यानी एनर्जी। एनर्जी, ठीक है, और ऊर्जा का जो मात्रक होता है, ठीक है, वो होता है बेटा जूल। मात्रक होता है अपन के जूल, यानी जे, और ये अपन के कार्य के समान ही है। ठीक है, तो नॉट यह है कार्य के समान है। ठीक है, तो ये हो गया अपन के नंबर 16। तो कुल मिला के बेटा बात यह है कि अपन के मूल मात्रक तो आपने पढ़ लिए, पहले 7 है, 2 पूरक मात्रक थे, और उसके बाद में व्युत्पन्न मात्रक है, यानी 15-16 प्रकार के आपको व्युत्पन्न मात्रक मैंने बता दिए, यानी कि इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला। ठीक है, जितने भी व्युत्पन्न मात्रक थे वो सारे आपको बता दी। ठीक है, अब कुछ चीजें और है, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है, यानी कि आपको पता है कोई भी मात्रक लिखते हैं तो मात्रक किस प्रकार लिखते हैं, जैसे कोई वैज्ञानिक के नाम पे आ गया मात्रक, ठीक है, तो उसको किस प्रकार अपन लिखते हैं, इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लो। अब बेटा नेक्स्ट कुछ पॉइंट है जिनको आप मात्रक लिखने के दौरान ध्यान रखना आपको, तो आप हेडिंग लगाओ, इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, अब कौन कौन से महत्वपूर्ण हैं, ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना वैज्ञानिक के नाम से यदि कोई भी इकाई है, ठीक है, तो उस इकाई को छोटे अक्षर में लिखते हैं। ठीक है, तो पॉइंट नंबर 1 रहेगा वैज्ञानिक नाम की इकाई, नाम की इकाई। ठीक है, इसको आप छोटे अक्षरों में लिखोगे, अक्षर में।
ठीक है, किस प्रकार, जैसे एक होता है अपन के नेवटून, ठीक है, जैसे NEWTON, ठीक है। अब जैसे नेवटून है, एक तो इस प्रकार लिखते हैं, ठीक है, एक इस प्रकार लिखते हैं NEWTON, ठीक है। तो ध्यान रखना, ये जो नेवटून लिखा हुआ ये राइट रहेगा और ये अपन के गलत हो जाएगा, ठीक है। और नेवटून की, जैसे ये तो नेवटून हो गया, एक जैसे एग्जांपल और ले लेता हूं मैं आपके, जैसे जूल, JOULE, एक तो ये जूल है, ठीक है, एक ये जूल है JOULE। तो इन दोनों में से आपकी ये जो छोटे अक्षर वाला है ये राइट रहेगा, ये रॉन्ग रहेगा, ठीक है। और इन दोनों की इकाइयां भी लिख लो, ठीक है, क्या पता कहीं काम आ जाए। किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और इसकी होती है बेटा किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है, ये इसकी इकाइयां हैं, ठीक है। दूसरी चीज है, पॉइंट नंबर 2 है, कभी भी इकाइयों का बहुवचन नहीं बनता है, हमेशा एक वचन में ही रहेगी। ऐसा नहीं कि आप सेंटीमीटर की जगह CMS लेकर लगा रहे हो, जैसे CM की जगह CMS लगा रहे हो। तो दूसरा है अपन के इकाइयों का बहुवचन नहीं बनता है, इस चीज का आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है। जैसे उदाहरण के तौर पे आपको बताता हूं मैं, एक तो लिखते हैं अपन 10 CM, ठीक है, और एक लिखते हैं अपन 10 CMS, ठीक है। तो इन दोनों में से ये वाला राइट रहेगा और ये वाला रॉन्ग रहेगा, ठीक है। और एक चीज और, पॉइंट नंबर 3, जितनी भी इकाइयां हैं, ठीक है, इकाइयां और शब्द दोनों को मिलाकर कभी नहीं लिखा जाता है, इकाइयां व शब्द मिलाकर नहीं लिखते हैं, ठीक है। अब इकाई और ये किस प्रकार होगा, जैसे मैं आपके लिख देता हूं एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे मैंने लिख दिया जूल प्रति मोल इनवर्स, ठीक है, एक तो ये लिख दिया, एक तो ये लिख दिया मैंने जूल्स प्रति मोल, ठीक है। तो इन दोनों में ये जो अपन के है ये राइट रहेगा, ये रॉन्ग रहेगा, ठीक है। और परफिक्स हमेशा आधार की इकाई के साथ लगता है। पॉइंट नंबर 4, परफिक्स का मतलब पूर्व लग्न, परफिक्स हमेशा ध्यान रखना आधार इकाई के साथ लगता है, आधार इकाई के साथ लगता है, आधार इकाई के साथ लगता है, ठीक है। जैसे किस प्रकार, उदाहरण लेते हैं अपन, ये मैंने लिख दिया अपन के किलोमीटर, ठीक है, और इसको लिख दिया मैंने 1000 मीटर, ठीक है। तो ये जो मीटर है, ठीक है, वो क्या है बेटा, एक आधार इकाई है, तो ये लिख दिया मैंने, क्योंकि मीटर आधार इकाई है, ठीक है। और अपवाद के रूप में एक चीज बता दूं आपको मैं, अपवाद है यानी एक्सेप्शन, अपवाद है बेटा, किलोग्राम आधार की इकाई है, लेकिन जो परफिक्स है वो ग्राम के साथ लगाते हैं, क्योंकि जो किलोग्राम है उसमें जो किलो है ना वो पूर्व लग्न है, ठीक है ना। तो इसका विशेष तौर से ध्यान रखना आप, किलोग्राम आधार इकाई है, सॉरी किलोग्राम, हाँ किलोग्राम आधार इकाई है, लेकिन जो परफिक्स है ग्राम के साथ लगाते हैं, साथ लगाते हैं, क्योंकि
क्योंकि किलोग्राम में किलो क्या है अपन के पूर्व लग्न है, किलो पूर्व लग्न है, जिसको आप उपसर्ग भी बोल सकते हो, पूर्व लग्न है। ठीक है। और एक होता है बेटा जो परफिक्स का जो ऑर्डर होता है, परफिक्स का ऑर्डर यानी क्रम, वो हमेशा ध्यान रखना बेटा। सबसे पहले रहेगा किलो, उसके बाद में रहेगा अपन के मीटर, सॉरी मेगा, उसके बाद में रहेगा अपन के गीगा, उसके बाद में रहेगा अपन के टेरा। ठीक है। और यदि छोटे अपन के परफिक्स में ले, स्मॉल परफिक्स में, स्मॉल परफिक्स में ध्यान रखना, जैसे मिली, माइक्रो, फिर नैनो। तो सबसे पहले अपन के मिली, उसके बाद में माइक्रो, उसके बाद में नैनो। ठीक है। ये अपन के इसका ऑर्डर होता है। ठीक है ना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जिसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद में अपन नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट देखो बेटा, मात्रकों के साथ प्रयुक्त पूर्व लग्न, जितने भी तरह के पूर्व लग्न है उनको आपको एक बार अच्छे से रिवीजन करना है, अच्छे से याद रखना है, ताकि पता रहे कि भाई कौन सा पूर्व लग्न कहाँ लगने वाला है। ठीक है। तो देखो सबसे पहला अपन के पूर्व लग्न डेसी। ठीक है। डेसी को अपन डी से प्रदर्शित करते हैं। इसका जो गुणक है 10 की घात -1 रहेगा। इसका जैसे 1 डेसीमीटर यानी डीएम बराबर क्या होगा अपन के 10 की घात -1 मीटर। कहने का मतलब है 1 डेसीमीटर बराबर कितना होता है अपन के 10 की घात -1 मीटर। ठीक है। इसी प्रकार अपन के सेंटीमीटर, जिसको सी से प्रदर्शित करेंगे अपन, 10 की घात -2 इसका गुणक होता है और 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 10 की घात -2 मीटर। ठीक है। उसके बाद में अपन के मिलीमीटर है, सॉरी मिली है, जिसको अपन एम से प्रदर्शित करेंगे, 10 की घात -3 इसका गुणक होगा और 1 मिलीमीटर बराबर होता है 10 की घात 3 मीटर। ठीक है। उसके बाद में अपन के माइक्रोमीटर है, जिसको अपन म्यू से प्रदर्शित करते हैं, 10 की घात -6 इसका गुणक रहेगा और 1 माइक्रोमीटर बराबर होता है 10 की घात -6 मीटर। ठीक है। उसके बाद में नैनोमीटर, नैनोमीटर को एन से प्रदर्शित करते हैं, इसका 10 की घात -9 रहेगा गुणक और 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10 की घात -9 मीटर। ठीक है। नैनो के बाद में बात आती है अपन के पीको की, पीको को पी से प्रदर्शित करते हैं, 10 की घात -12, 1 पिकोमीटर बराबर होता है 10 की घात -12 मीटर। ठीक है। उसके बाद में अपन के बात आती है फेमटो की, फेमटो को एफ से प्रदर्शित करते हैं, 10 की घात -15 और 1 फेमटोमीटर बराबर होता है 10 की घात -15 मीटर। ठीक है। और उसके बाद में अपन के नेक्स्ट है एटो, एटो को ए से प्रदर्शित करेंगे, 10 की घात -18, 1 एटोमीटर बराबर होता है अपन के 10 की घात -18 मीटर। ठीक है। उसके बाद में अपन के डेका आता है, डेका को डी ए से प्रदर्शित करेंगे, 10 की घात 1 गुणक रहेगा, ये माइनस में चल रही थी, यहां से प्लस से है डेका से। ठीक है। और 1 डेका मीटर बराबर होता है 10 की घात -1 मीटर। देखो साथ साथ में ये मैंने प्रतीक भी लिख दिया कि डेका मीटर को किससे प्रदर्शित करते हैं, डीएम से। ठीक है। उसके बाद में हेक्टोमीटर एच से प्रदर्शित करेंगे, 10 की घात 2 रहेगी, 1 हेक्टोमीटर बराबर होता है अपन के 10 की घात -2 मीटर। और फिर बात आती है अपन के किलो की, किलो होता है बेटा अपन के 10 की घात 3। ठीक है। और 1 किलोमीटर बराबर होता है अपन के 10 की घात 3 मीटर। और फिर बात आती है अपन के किलो के बाद में मेगा, मेगा को एम से प्रदर्शित करेंगे, 10 की घात 6 रहेगी, 1 मेगामीटर बराबर होता है 10 की घात 6 मीटर। ठीक है। फिर अपन के बात आती है गीगा की, गीगा को जी से प्रदर्शित करते हैं, 10 की घात 9 और 1 गीगा मीटर बराबर होता है 10 की घात 9 मीटर। और फिर बात आती है अपन के टेरा की, टेरा होता है टी और इसको करते हैं अपन 10 की घात 12 और 1 टेरा मीटर बराबर होता है 10 की घात 12 मीटर। फिर बात आती है अपन के टेरा के बाद में पेटा, जिसको पी से प्रदर्शित करेंगे, 10 की घात 15 और 1 पेटा मीटर बराबर होता है 10 की घात 15 मीटर। ठीक है। उसके बाद में एक्सा, एक्सा को ई से प्रदर्शित करेंगे, 10 की घात 18 और 1 एक्सा मीटर बराबर होता है 10 की घात 18 मीटर। ठीक है। ये अपन के पूर्व लग्न है। ठीक है। इनको आप अच्छे से रिवीजन करना, अच्छे से नोट्स बनाना। ठीक है। उसके बाद में अपन चलते हैं आगे नेक्स्ट टॉपिक पे। पहले आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो बेटा नेक्स्ट कुछ और परफिक्स है जिसका आपको ध्यान रखना है।
वो कौन कौन से प्रवीक्ष है। देखो सेमी बोला जाता है 1/2 को, मोनो बोला जाता है 1 को, और सशस्त्र भी बोला जाता है 3/2 यानी 1.5, जिसको आप डेड भी बोल सकते हो। डाई या बाई इसको बोला जाता है 2, ट्राई होता है 3, टेट्रा होता है 4, पेंटा होता है 5, हेक्सा होता है 6, हेप्टा होता है 7, ऑक्टा होता है 8, नोना होता है 9। ठीक है, उसके बाद में डेका है अपन के 10, अनडेका 11, ड्यूडेका या डोडेका 12, ट्राइडेका 13, टेट्राडेका 14, पेंटाडेका 15, हेक्साडेका 16, हेप्टाडेका 17, ऑक्टाडेका 18, नोनाडेका 19 और इकोसा उसको बोला जाता है बेटा अपन के 20। ये कुछ और जो पूर्व लग्न है जो अपन के किसी भी मात्रा के आगे अपन लगा सकते हैं। ठीक है, और एक चीज ध्यान रखना आप, जो आयतन है उसको अपन लीटर में तो व्यक्त करते हैं, ठीक है, लेकिन ऐसा ही मात्रक में उसको प्रदर्शित करने का एक और तरीका होता है। ठीक है, जैसे 1 लीटर बराबर आप डेसीमीटर क्यूब भी कर सकते हो, या फिर आप 1000 सेंटीमीटर क्यूब भी कर सकते हो। ठीक है, और 1 मिलीमीटर है यानी ml, जिसको आप 1 सेंटीमीटर क्यूब भी कर सकते हो या 1 cc भी कर सकते हो। ठीक है ना, तो ये कुछ अलग और व्युत्पन्न मात्रक है। ठीक है, उसके बाद में अपन लेंगे सम इंपोर्टेंस यूनिट कन्वर्सेशन, यानी कि कुछ जो महत्वपूर्ण मात्रक है, ठीक है, उनको परिवर्तन किस प्रकार होता है। इससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखो बेटा, नेक्स्ट है अपन के सम इंपोर्टेंस यूनिट ऑफ कन्वर्सेशन, यानी कुछ महत्वपूर्ण जो मात्रकों का परिवर्तन होता है वो किस प्रकार होता है। ठीक है, जैसे लंबाई है, लंबाई में जो 1 मील है वो लगभग अपन के 1760 गज के बराबर होती है। एक गज लगभग 3 फीट होता है, 1 फुट अपन के लगभग 12 इंच होता है, 1 इंच अपन के 2.54 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, और एक एंगस्ट्रॉन्ग है वो 10⁻⁻10 मीटर या फिर आप 10⁻⁸ सेंटीमीटर बोल सकते हो। जो द्रव्यमान है मास यानी 1 टन बराबर होता है 1000 किलोग्राम, और 1 क्विंटल होता है 100 किलोग्राम, 1 किलोग्राम होता है 2.205 पाउंड यानी आईबी, और 1 किलोग्राम होता है अपन के 1000 ग्राम। उसके बाद में 1 ग्राम होता है अपन के 1000 मिलीग्राम के बराबर, और एक जो अपन के परमाणु इकाई है, ठीक है, उस परमाणु इकाई का जो अपन के मान होता है वो कितना होता है बेटा 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ठीक है ना, ये ध्यान रखना आपको। उसके बाद में जो आयतन है वो आयतन 1 लीटर बराबर होता है 1 डेसीमीटर क्यूब, या 1 10⁻³ मीटर क्यूब भी कर सकते हो, 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब भी कर सकते हो, 10⁻³ ml भी कर सकते हो, 10⁻³ cc भी कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद में 1 मिलीलीटर है, ठीक है, 1 सेंटीमीटर क्यूब कर सकते हो, 10⁻⁻6 मीटर क्यूब भी कर सकते हो, 1 cc भी कर सकते हो। ठीक है ना, उसके बाद में नेक्स्ट जो अपन के परिवर्तन है ऊर्जा यानी एनर्जी, 1 कैलोरी बराबर होता है 4.184 जूल, जो लगभग 4.2 जूल के बराबर होती है। ठीक है, 1 जूल बराबर होता है 10⁻7 अर्ग 1 लीटर वायुमंडल, यानी 101.3 जूल होता है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है बेटा 1.602 इंटू 10⁻⁻19 जूल के बराबर। ठीक है, फिर बात आती है अपन के दाब की। जो प्रेशर है एक वायुमंडल यानी एटीएम, जिसको आप 760 टॉर के बराबर मान सकते हो, 760 mm ऑफ Hg यानी मिलीमीटर ऑफ पारा, और उसके बाद में 76 सेंटीमीटर ऑफ पारा, 1.01325 इंटू 10⁵ PA यानी पास्कल, और 1.01325 इंटू 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। और उसके बाद में लास्ट आता है अपन का ताप यानी टेम्परेचर, डिग्री सेल्सियस में 273 जब आप जोड़ दोगे तो क्या किसका मान प्राप्त हो जाएगा, केल्विन का, और 5/9 फ़ारेनहाइट में से 32 माइनस करने पर अपन को क्या प्राप्त हो जाएगा, डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये कुल मिला के आपके कंप्लीट मात्रक है, यानी इससे बाहर चाहे नीट का हो चाहे जेईई नहीं जाने वाला है। तो यदि क्लास अच्छी लगी, कुछ प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स कर सकते हो, कमेंट में आपको जो भी प्रॉब्लम होगी उसको अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर सॉल्व कर लेंगे। तो विजिट अगेन, थैंक यू। ठीक है, मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में।